गुलमर्ग की बर्फ से ढकी पहाड़ियों और घाटी पर बिछी बर्फ की चादर पर अपने फैशनेबल अंदाज की नुमाइश करते जाने अनजाने मॉडल, मानो ऐसी तपिश पैदा करने की ख्वाहिश थी जहां सब कुछ पिघल जाए या सर्द जज्बात सुलग जाएं। इस फैशन शो के बाद गुलमर्ग की बर्फ का क्या हाल है ये कहना मुश्किल है, लेकिन कश्मीर घाटी में नाराजगी की लपटें उठ रही हैं। फैशन शो के खिलाफ आवाज बुलंद हो रही है। इस मामले में विपक्ष जम्मू कश्मीर की सरकार और खासकर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला पर सीधी उंगली उठा रहा है। वो पूछ रहे हैं कि रमज़ान के मुबारक महीने में ये क्या हो रहा है, वो भी चीफ मिनिस्टर की नाक के ठीक नीचे। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को सोमवार को इस मामले में सफाई देनी पड़ी। 7 तारीख को एक फैशन शो का ऑर्गेनाइजेशन किया गया था। उस फैशन शो में कुछ ऐसी बातें सामने आई, कुछ ऐसा वहां पे उसमें हिस्सा लिया गया जिससे कि लोगों के जज्बात को ठेस पहुंची, और अपने आप में लोग गलत नहीं हैं। मैं तो ये मान के चलता हूं कि जो मैंने देखा वहां पे वो तो रमजान छोड़िए साल के किसी भी दिन वो नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं एक बात यहां क्लियर करना चाहता हूं, हुकूमत की तरफ से इसमें कोई रोल नहीं था। ये प्राइवेट पार्टी थी, उन्होंने प्राइवेटली इस फंक्शन का ऑर्गेनाइजेशन किया, उन्होंने प्राइवेट होटल में इसको रखा और प्राइवेटली अपने इनविटेशन कार्ड्स बांटे। हुकूमत से कोई इजाजत नहीं मांगी गई, हुकूमत से कोई पैसे नहीं लिए गए, सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर कोई इस्तेमाल नहीं हुआ और सारे सरकारी अफसर इसमें थे नहीं। सीएम अब्दुल्ला ने कहा कि स्थानीय प्रशासन से कहा गया है कि अगर जरूरत पड़े तो मामला पुलिस के हवाले किया जाए। कानून के खिलाफ कुछ हुआ होगा तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। जैसा सीएम ने ऑन रिकॉर्ड बताया कि गुलमर्ग में यह फैशन शो शुक्रवार 7 मार्च को हुआ था। मौका था शिवन एंड नरेश लेबल के 15 साल पूरे होने का। ये लेबल डिजाइनर शिवन भाटिया और नरेश कुकरेजा का है। शो में डिजाइनर ने स्की वियर रेंज पेश की थी। इसमें स्की के वक्त पहनी जाने वाली ड्रेस का कलेक्शन पेश किया गया था। मॉडल्स ने कुछ ऐसे कपड़े पेश किए जो सेमी न्यूड थे। इसे लेकर बवाल हो गया। शिवन एंड नरेश पर रमजान के दौरान अश्लीलता फैलाने का आरोप लगा। हालांकि कई लोगों ने इनके समर्थन में भी बातें की हैं। वो क्या कह रहे हैं हम ये आगे बताएंगे। पहले बता दें कि रविवार 9 मार्च को इस मामले में ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन मीर वाइज उमर फारूक ने सवाल उठाए। उन्होंने सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट लिखा। मीर वाइज उमर फारूक ने लिखा, अपमानजनक, रमजान के मुबारक महीने में गुलमर्ग में एक अश्लील फैशन शो आयोजित हुआ। उसकी तस्वीरें और वीडियो वायरल हो गए, जिन्हें लेकर लोग शॉक्ड हैं और नाराज हैं। उन्होंने लिखा कि जो लोग शामिल हैं उनकी तुरंत जवाबदेही तय हो। मीर वाइज उमर फारूक ने चेतावनी दी कि टूरिज्म प्रमोशन के नाम पर ऐसी अश्लीलता कश्मीर में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं सोमवार को इंडिया टुडे चैनल से बातचीत में मुफ्ती नासिर उल इस्लाम ने कहा कि हमारी संस्कृति में इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है, ऐसी चीजें रोकी जानी चाहिए। इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ी हुई है। गुलमर्ग ट्रेंड कर रहा है। @कश्मीरी वॉइस 1 नाम के हैंडल से सीएम उमर अब्दुल्ला से इस बात का जवाब देने को कहा गया है कि उनकी निगरानी में इसकी इजाज़त कैसे मिली। पोस्ट में कहा गया है कि रमजान के दौरान हुआ ये फैशन शो संस्कृति और कश्मीरियत का अपमान है। ट्रांजिस्टर नाम के हैंडल से की गई पोस्ट में फैशन शो को असंवेदनशील बताया गया है और सीएम अब्दुल्ला से मांग की गई है कि जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय की जाए। सिर्फ मुसलमान इस इवेंट का विरोध नहीं कर रहे हैं। कानूनविद दीपिका पुष्करनाथ ने अपनी पोस्ट में रमजान के दौरान फैशन शो के आयोजन पर सवाल उठाया है। उन्होंने इसे अपनी आस्था, संस्कृति और कश्मीरियत का बेशर्मी से मजाक उड़ाना बताया है। दीपिका ने लिखा है कि एक कश्मीरी हिंदू के तौर पर वो इससे बहुत नाराज़ हैं और इसकी कड़ी निंदा करती हैं। उन्होंने सीएम अब्दुल्ला से भी सवाल पूछे हैं।
बॉलीवुड के रत्न नाम के हैंडल ने इस विवाद को नया मोड़ देने की कोशिश की है। इस हैंडल से हुई पोस्ट में कहा गया है कि गुलमर्ग का असली नाम गौरी मार्ग है। ये हिंदुओं का पवित्र स्थान है। इस पोस्ट में फैशन शो को मां गौरी का अपमान बताया गया है। वहीं कई ऐसे लोग भी हैं जो फैशन शो का समर्थन कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि इसने कश्मीर में आए बदलाव और शांति को दुनिया के सामने पेश किया। पत्रकार आदित्य राज कौल ने सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर फैशन शो का एक वीडियो पोस्ट किया है और इसे लेकर विरोध के सुर बुलंद करने वालों को फ्रस्ट्रेटेड यानी कुंठित लोगों का समूह बताया है। उनके मुताबिक ये फैशन शो स्टनिंग था और इसने कश्मीर में आई शांति को दिखाया। वहीं कश्मीर नामा नाम के हैंडल से की गई पोस्ट के मुताबिक ये इवेंट कश्मीर में आए बदलाव और लोच का पावरफुल सिंबल है। मेग अपडेट नाम के हैंडल से घटना का अपडेट दिया गया है और लोगों से पूछा गया है कि इस बारे में उनकी राय क्या है, वो भी बताएं। उधर विपक्षी दल पीडीपी ने इस मामले में सीधे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को जिम्मेदार बताया है और दावा किया है कि मामले में हर जानकारी होने के बाद भी वो चुप रहे। पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती ने दावा किया है कि दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इसके स्पॉन्सर लोकल यानी स्थानीय लोग ही थे। होटल और ट्रांसपोर्ट पार्टनर सब लोकल थे। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को सब पता था। जानते हैं कि जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं उनके अंडर टूरिज्म आता है और ऑब्वियसली ये किसी होटल ने ही ऑर्गेनाइज किया है, तो हाउ इज इट कि विदाउट हिज नॉलेज ये सारी चीजें हुई हैं। दोनों चीजें खराब हैं। अगर उमर साहब को नहीं पता था तो उनको कैसे नहीं पता था, और अगर उनको पता था तो उन्हें कैसे होने दिया। रमजान के पाक महीने में हमारी भी अपनी सेंसिबिलिटीज हैं और वहां अल्कोहल भी लोग कंज्यूम कर रहे थे, उसकी भी मैंने फोटोज देखी ओपनली। स्कीज पे स्लोप्स पे कैटवॉक हो रहा था, आपने खुद देखा कपड़े कैसे थे। They were hardly even... नेशनल कॉन्फ्रेंस की प्रवक्ता इफ्रा जान ने इस पर सफाई पेश की। उन्होंने कहा कि सीएम साफ कर चुके हैं कि ये प्राइवेट इवेंट था, सरकार से इसकी इजाज़त नहीं ली गई थी। इसे लेकर स्थानीय प्रशासन से ब्यौरा मांगा गया है। इस बीच ज़रा अंदाज़ा लगाइए शिवन और नरेश की प्रतिक्रिया का। उनका नाम अब गुलमर्ग की वादियों से निकलकर शायद वहां तक पहुंच गया है जहां की उन्होंने कल्पना भी न की हो। इस बीच शिवम और नरेश ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट जारी कर माफ़ी मांगी है। उन्होंने कहा है कि अगर किसी की भी भावनाएं आहत हुई हो तो उन्हें खेद है।